गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। थैंक यू। आज की इस क्लास में अपन स्टडी करने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस की। प्रीपोजिशंस को हिंदी में एक शब्द दिया जाता है पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग। ध्यान देंगे प्रीपोजिशन होता क्या है। बहुत बार अपन ने सुना है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन का प्रयोग ऐसे वैसे है। आखिर ये प्रीपोजिशन है क्या? तो सबसे पहले हम जानेंगे इस शब्द विशेष के बारे में कि प्री प्लस पोजीशन, ये जो शब्द बना हुआ है प्री और पोजीशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले इस शब्द का अर्थ है पूर्व। प्री का मतलब है पूर्व और पोजीशन का अर्थ है स्थिति। तो प्री पोजीशन पूर्व स्थिति, यानी कि इसकी जो स्थिति होती है वो पहले होती है, पूर्व में होती है। अब किसके पूर्व में होती है देखना है। तो इट मीन्स प्रीपोजिशन वह शब्द है जिसकी स्थिति सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पूर्व होती है। प्रीपोजिशन की स्थिति सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है, पूर्व में होती है। और यह वाक्य के अन्य शब्दों से, वाक्य में जो अन्य शब्द हैं, अन्य वर्ड्स सेंटेंस के हैं, उनसे उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है। फॉर एग्जाम्पल अपन एक सेंटेंस लें, लुक एट द ग्रीन बोर्ड। स्टूडेंट्स क्या करें? ग्रीन बोर्ड को देखें, ग्रीन बोर्ड की ओर देखें। तो ये इस सेंटेंस में यहाँ पर एट क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन है और इसमें स्टूडेंट्स का संबंध ग्रीन बोर्ड से बताया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो प्रीपोजिशन इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसकी जो स्थिति है वो पूर्व में होती है। किससे पूर्व में होती है? नाउन या प्रोनाउन से पूर्व में इसकी स्थिति होती है। यस, ध्यान देंगे अपन प्रीपोजिशन के प्रयोग पढ़ रहे हैं। यूज ऑफ प्रीपोजिशन कहाँ पर कैसे यूज करते हैं? तो अलग अलग प्रीपोजिशंस हैं और उनका यूज अपन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से करते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग है अपने सामने एट और इन का प्रयोग। इन दोनों का प्रयोग अपन प्लेस के लिए करते हैं। तो प्लेस यानी स्थान। तो एट का प्रयोग छोटे शहरों, ध्यान देना, एट का जब अपन यूज कर रहे हैं तो छोटे शहरों, तुलनात्मक रूप से भी और वैसे भी अगर छोटे शहरों के लिए अपन प्रयोग करें तो फिर एट का प्रयोग करना पड़ेगा। छोटे कस्बों के लिए हैं या अन्य ऐसे छोटे स्थानों के लिए उनसे पहले अपन एट का यूज करेंगे। जैसे अपन ने ही लिव्स एट दौसा। दौसा एक सिटी है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है। तो उसमें रहने के अर्थ में एट का यूज किया। ही लिव्स एट पडियाल कला। पडियाल कला एक छोटा सा टाउन है ना। तो उस टाउन के लिए अपन ने इसका एट का यूज किया। लेकिन ध्यान देंगे इनका प्रयोग अपन कर रहे हैं बड़े शहरों के लिए, यानी कोई शहर बड़ा है तो उन बड़े शहरों के लिए या बड़े सिटीज के लिए हैं, बड़े जो शहर हैं उनके लिए और देशों के लिए अपन इनका यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँ ही लिव्स इन मुंबई। तो मुंबई क्या है? एक बड़ा शहर है ना। ही लिव्स इन कैलकाटा, वो कलकत्ता में रहता है। तो कलकत्ता क्या है? बड़ा शहर है। ही लिव्स इन इंडिया। इंडिया क्या है? कंट्री है। इंडिया इज आवर कंट्री। तो इंडिया के लिए अपन ने इनका, इंडिया से पहले इनका यूज किया है। बात क्लियर हुई? छोटे शहरों, कस्बों और जगहों के नाम के लिए अपन को एट का प्रयोग करना है। बड़े शहरों और देशों के नाम के पहले अपन को इनका प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सेकंड प्रयोग। एट और इनका ही है ये भी। इनका अलग एक अर्थ में समय के लिए यानी कि टाइम के लिए भी इन दोनों का यूज किया जाता है अलग अलग तरीके से। सबसे पहले एट का प्रयोग टाइम के लिए कैसे करेंगे? एक निश्चित समय के लिए, है ना।
जब डेफिनेट टाइम दिया गया हो अपन को, है ना, सर्टेन टाइम कोई बताता हो, तो उसके लिए अपन एट का यूज करेंगे। जैसे एट नून, तो नून क्या है, दोपहर के 12 बजे, फिक्स 12 बजे दोपहर होता है, नून होता है, तो एट नून का यूज किया। एट नाइट, रात्रि के लिए अपन ने एट का यूज किया, एट नाइट। लेकिन टाइम के लिए इनका भी अपन यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, टाइम की खास यात्रा या उसकी एक खास अवधि, उस स्पेशल अवधि के लिए अपन इनका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, अपन ने द के यूज में भी पढ़ा था ये, और यहां भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इन द इवनिंग, तो यहां पर इन का यूज किया गया है। और इन द 3 days, इन 3 दिनों में, इन 3 दिनों में, इन द 3 days, तो एक खास यात्रा है, खास दिनों की अवधि बताई गई है, तो इसके लिए अपन ने किसका यूज किया, इनका। एट का अपन ने निश्चित समय के लिए किया, एट नून, एट नाइट, एट 7 o'clock, है ना। घड़ी में जब भी आप इस तरह से ऑफ क्लॉक लिख करके और बताओगे, तब वहां पर आपको एट का यूज करना पड़ेगा, यानी कि घड़ी का फिक्स टाइम है। जैसे एट 7:30, एट 8 PM, 8 बजे, घड़ी का फिक्स टाइम, कोई इधर उधर सुई की गड़बड़ी नहीं। एक फिक्स टाइम के लिए अपन ने ऑफ क्लॉक का यूज किया, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, ठीक है। एट का यूज किया, एट 7:30, यहां पर लिख सकते हैं अपन एट 7:30। इन टाइम की खास यात्रा के लिए जो अपन ने देख लिया, इन द इवनिंग और इन द 3 days, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इसका थर्ड जो प्रयोग है वो इस तरह से है, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, अलोंग, एट। इन सभी का शाब्दिक अर्थ पर या ऊपर ये होता है, लेकिन प्रयोग इनका अलग अलग तरह से होता है। सबका अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन सेंटेंस में प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। कैसे, जब वस्तु या थिंग एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि एक वस्तु दूसरे के ऊपर हो, स्थिर अवस्था में हो, यानी कि रखी हुई हो, स्थायी हो, एक जगह हो, तब अपन इसका यूज करते हैं। और तीसरी बात इसकी क्या है कि सतह संपर्क में हो, कांटेक्ट होना चाहिए, टच करने चाहिए ना, संपर्क में होने चाहिए, ऐसे नहीं दूर दूर। तो कांटेक्ट में हो, एक दूसरे पर स्थित हो, पर स्थिर अवस्था में हो, तो कैसे होगा देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। तो जो बुक है, बुक मान लीजिए ये बुक है और ये टेबल है, तो इसको यहाँ रखा हुआ है, तो टेबल पर स्थायी रूप, स्थिर रूप से रखी हुई है ना, टेबल पर स्थिर रूप से रखी हुई है, गतिशील अवस्था में नहीं है और कांटेक्ट में है, दोनों की सतह टच कर रही है कि नहीं कर रही। इसी तरह से आप टेबल को कल्पना करके देखें, इमेजिन that there is a table and the book is on the table, okay। तो टेबल पर यदि बुक रखी हुई है तो वो स्थिर अवस्था में है और टेबल को टच कर रही है, कांटेक्ट में है, तो वहां पर अपन ने ऑन का यूज किया, सतह से ऊपर, दूसरी वस्तु उसकी सतह से ऊपर है, टच में है और स्थिर है। ये तीन बातें जब होती हैं तब अपन ऑन का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है, द बुक इज ऑन द टेबल and the table is on the roof। ध्यान देना, बड़ी सतह पर छोटी वस्तु ऊपर उसके टच में है, कांटेक्ट में है, छत के ऊपर टेबल रखी हुई है, तो टेबल की स्थिति क्या हो गई, छत पर, ऑन द रूफ,
टेबल की स्थिति क्या हो गई, छत पर, टच में भी है छत के और स्थिर रखी हुई है और ऊपर भी है। तो उन तीनों ही अवस्थाओं में ऑन का यूज अपन ने किया है। ऑन द रूफ, रूफ बोलते हैं छत को। नेक्स्ट है इसका अपॉन। अपॉन का यूज अपन करते हैं वस्तु जब गतिशील होकर ऊपर आई हो, है? वस्तु गति कर करके किसी जगह पर, किसी वस्तु के ऊपर आ गई हो, है? किसी सतह पर ऊपर आई हो, तब अपन उसका यूज करते हैं। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। जो कैट है वो जंप करके टेबल पर आई, टेबल पर बैठी हुई नहीं है, गति करके टेबल पर आ गई। उस अवस्था में अपन ने अपॉन का यूज किया है, वरना तो ऑन भी कर सकते थे, ऑन भी तो कर सकते थे। अगर एक जगह वो बैठी होती स्थायी रूप से और उस समय अपन कहते हैं, तब अपन क्या यूज करते हैं कि द कैट इज ऑन द टेबल। लेकिन जो कैट है वो गति करते हुए आई है, उस गति के दौरान आकर के और वो टेबल पर बैठी है, तो इस गतिशील अवस्था को प्रकट करने के लिए अपॉन का यूज किया है कि वो टेबल पर वैसे ही नहीं है, वो गति करके आई है। अपॉन द, ठीक है ना, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। ओके, नेक्स्ट है अप। अप का भी अपन अर्थ ऊपर से ही लेते हैं, इसमें भी गति प्रतीत होती है। अप के यूज में भी गति कैसे होती है, देखिए, मोहन क्लाइम्ड अप द ट्री, क्लाइम्ड अप द ट्री। मोहन पेड़ पर चढ़ा, पेड़ पर चढ़ा, यानी कि वो गतिशील होकर के फिर पेड़ पर चढ़ा। ठीक है ना। तो इस तरह की जब बात आए तब अपन अप का यूज करेंगे कि गति तो हो रही है ना, तब अपन अप का यूज करेंगे। क्लाइंबिंग, चढ़ने के अर्थ में क्लाइंब्ड अप द हिल, है ना, पहाड़ी पर चढ़ा, पेड़ पर चढ़ा, तो इनके लिए अपन अप का यूज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट रूल, ध्यान देंगे। ओवर का यूज अपन कर रहे हैं वस्तु ऊपर हो लेकिन दोनों में संपर्क नहीं हो, है? वस्तु ऊपर तो हो लेकिन संपर्क नहीं हो। कैसे? देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड। मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। अब क्या पंखा मेरे सर को टच कर रहा है क्या? है तो मेरे सर के ऊपर ही, लेकिन टच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर वस्तु क्या हो गई, ऊपर तो है लेकिन संपर्क में नहीं है। अब अगला है अबव। अबव में क्या होता है, वस्तु ऊपर होती है, कोई कांटेक्ट नहीं होता लेकिन दूरी निश्चित होती है। वस्तु ऊपर है, कांटेक्ट नहीं हो रहा आपस में, लेकिन दूरी एक निश्चित है। कैसे? डोंट हिट हिम अबव द नी, उसे घुटने के ऊपर मत मारो, उसे घुटने के ऊपर मत मारो। लेकिन घुटने के ऊपर दूरी तो निश्चित हो गई ना, तो वहां पर अपन ने अबव का यूज किया है। डोंट हिट हिम अबव द नी। इसी तरह से अलोन, अलोन का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर गति होती है लंबवत। गति किस तरह से होती है, लंबवत। जैसे रोड कोई है और उसके बगल में कोई व्यक्ति चल रहा है, he is walking along the road। तो यहाँ पर along का अपन ने यूज किया, he is walking along the road। वो रोड के बगल में चल रहा है, यानी कि रोड से अगर उसकी स्थिति देखें तो कैसी है, बिल्कुल लंबवत, 90 डिग्री के कोण पर वो रोड से है। उस व्यक्ति की स्थिति रोड से किस तरह से है, लंबवत दिशा में है। ठीक है ना।
एट इसका प्रयोग भी पर के अर्थ में ही किया जाता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, वस्तु ऊपर नहीं होती बल्कि पास में होती है। तो पास के अर्थ में पर, बात तो वही है, पर शब्द का वो अर्थ देता है, लेकिन वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, पास में होती है। कैसे? ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो उसकी स्थिति कहाँ है, वह दरवाजे पर खड़ा है। अब दरवाजे के ऊपर थोड़ी खड़ा है, दरवाजे के पास खड़ा है ना। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अपन बोलने में तो क्या बोलेंगे, वह दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन दरवाजे पे खड़ा नहीं होता, दरवाजे के पास खड़ा होता है। तो वस्तु पास में स्थित है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, पर। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस मैंने बोला था, he lives at the bus stand, वह बस स्टैंड पर रहता है, लेकिन क्या वहां थोड़ी रहता है जहां बस खड़ी रहती है, बस स्टैंड के पास में रहता है। ठीक है ना। इसी तरह से अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चिल्ड्रन, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।